लग रहा था कि शायद अब वो घर जा सकते हैं, पर तभी निशी ने उन्हें बताया कि असल में वो लोग अब अमेरिकन ट्राई आउट नाम के एक टीवी शो का हिस्सा थे। ये शो दरअसल उसके ही पिता का बनाया हुआ है। इस शो को जो भी जीतेगा उसे $1,00,000 का इनाम मिलने वाला था। साथ ही उसका कहना था कि वो खुद अपनी मर्जी से इस शो पर आया है। और तभी उसने पास ही में खड़े एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए बताया कि यही वो इंसान है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, यही ओनियन है। ये सुनते ही सभी लोग तुरंत उसकी तरफ भागने लग गए, लेकिन केटो और किशिमोटो वहीं पर खड़े रहे। उधर उन लोगों ने ओनियन को घेर लिया, लेकिन वो लड़का शुरुआत में मासूम होने का नाटक करने लगा, लेकिन फिर उसने अगले ही सेकंड उन पर थूक कर हमला कर दिया, जिसके बाद वो लोग उसके पीछे भागने लग गए। उधर के और उसके साथियों को ये समझ नहीं आ रहा था आखिर वो सभी लोग वहाँ पर अकेले क्यों थे और सभी रास्ते गोल गोल क्यों घूम रहे थे। तभी अचानक से वो ग्रुप उनके पास से गुजरा और इस बार केटो और किशिमोटो भी एलियन के पीछे भागने लग गए और काफी मेहनत के बाद उन लोगों ने उसे एक गैराज में घेर लिया, जिसके बाद हिरोशी ने अपनी बंदूक से उस पर गोली चला दी, जिसके चलते ओनियन का एक हाथ उड़ गया और इसके जवाब में उसने भी 3 आदमियों के पैरों पर गंभीर चोट मार दी, जिसके बाद उन सभी ने उस अजीबोगरीब जीव पर एक साथ गोलियां चलाई, जिससे वो पूरी तरह तबाह हो गया। ये देखकर सुजुकी को तो उल्टियां आ रही थी, पर हिरोशी को इसमें मजा आ रहा था और उसने बार बार ओनियन के ऊपर तब तक गोलियां चलाई जब तक केटो ने उसे रोका नहीं। कुछ देर बाद एक बहुत लंबा आदमी वहां पहुंचा और हिरोशी ने तुरंत उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जिसके बदले उस आदमी ने हिरोशी की टांग काट कर उसे सर से पकड़कर हवा में उठा लिया। और जब हिरोशी ने खुद को बचाने के लिए हाथ पैर हिलाना शुरू किया तो उसने उस आदमी के सर की विग नीचे गिरा दी, जिसके बाद उन सभी को पता चला कि असल में वो आदमी ओनियन का बाप था। इसके बाद उन सभी ने उस पर गोलियां चलाने की कोशिश की, पर वो आदमी हिरोशी के शरीर को एक कवच की तरह तब तक इस्तेमाल करता रहा जब तक वो फट के टुकड़ों में बट नहीं गया। इसके बाद उसने अपने लंबे लंबे नाखूनों से उन सभी को मारना शुरू कर दिया। उधर रोड पर घूम रहे के को जब ये आवाजें सुनाई दी तो वो तुरंत ही उस तरफ को भागा और अब उसने देखा कि वो जीव उसके दोस्त को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। और तभी किशिमोटो ने वहां पहुंचकर उस एलियन पर हमला कर दिया और अब किशिमोटो के सूट में नीली लाइट जल रही थी, जिसका मतलब था कि अब वो सूट उसे खास शक्तियां दे रहा था। ये देख कर के बहुत ज्यादा हैरान था और वो जाकर एक वैन के पीछे छुप गया। तभी उस ताकतवर जीव ने केटो और मोटो को एक साथ उठाकर हवा में फेंक दिया, पर अपने सूट की वजह से किशिमोटो को बिल्कुल भी चोट नहीं आई और इसीलिए अब के ने भी अपना सूट पहनने का फैसला किया। पर बदकिस्मती से उसके सूटकेस में उसका सूट था ही नहीं और इसीलिए उसने एलियन पर हमला करने के लिए अपने सूटकेस का इस्तेमाल